बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसका ऑर्डर और मैट्रिक्स लिखनी सीखी थी। मैट्रिक्स को ऐड करना भी सीखा। और अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। जैसा कि आपको पता है कि जब हम मैट्रिक्स लिखते थे तो उसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद होती थी। तो अब ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है। अब मैट्रिक्स इन विच, जी बताएं अब क्या डेफिनेशन। कब होती है रो मैट्रिक्स? यस, अ मैट्रिक्स which has only one row is called रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अब एग्जांपल के तौर पे आप एक मैट्रिक्स M लिखें 1 0 5। इस मैट्रिक्स की कितनी रोज है? एक ही रो है। कॉलम्स कितने? शाबाश, कॉलम इसके 3 है। इसका ऑर्डर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/3। या आप इसको 105, कॉलम तो मैटर ही नहीं करते थे, रो मैटर करती थी, 1/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ वैसे लिखिएगा। चेक करें बुक में कैसे लिखा हुआ है। ऑर्डर जो पहले आपने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें जब ऑर्डर लिखा था तो कैसे लिख रहे थे? इस तरह लिख रहे थे 1/3 या इस तरह? ये वाला ठीक है। तो चूंकि आपकी किताब में इस तरह लिखा हुआ है तो आप इस तरह लिखें, अदरवाइज इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो रो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। इसी तरह अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। कॉलम मैट्रिक्स, जी ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको इस तरह लिख दें, वही बेशक एंट्रीज लिखें 105, तो ये इस मैट्रिक्स की रोज 3 है, कॉलम एक ही है, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर फिर क्या होगा? 3/1, क्योंकि इसकी रोज 3 है और कॉलम एक ही है। तो आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट होते हैं। रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद से डिफरेंट होती है। A matrix M is said to be rectangular matrix if its number of rows is different from number of columns।
और इसकी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन कर सकते हैं, अ मैट्रिक्स in which number of rows is different from number of columns, shabash, is called rectangular matrix. अब इसकी एग्जांपल दे लें। फॉर एग्जांपल 1 3 5 6 0 8, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद कितनी है? 3। और आप देख रहे हैं कि शेप भी इसकी रेक्टेंगुलर टाइप बन रही है। रोज़ और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से शेप रेक्टेंगल टाइप बनती है, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और आप एक और भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये दूसरी मैट्रिक्स होगी 1 3 5 0 6 8। अब ये जो मैट्रिक्स है ये वो मैट्रिक्स नहीं है, ये दूसरी है, स्क्वायर नहीं है, इसके भी रेक्टेंगल ही है। इसकी रोज़ 3 हैं और कॉलम्स 2 हैं। अभी भी रोज़ और कॉलम ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती, वो और है वो और है। इसके कॉलम्स कितने हैं? इसके कॉलम्स 3 हैं और रोज़ 2 हैं। इसकी रोज़ 3 है और कॉलम्स 2 हैं। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ऑल्दो ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। बताएंगे क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों। अ मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix. For example 1 3 0 2 5 6 8 9 7, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है। 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। और आप देखते हैं कि इसकी शेप भी स्क्वायर टाइप है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो। आमतौर पे इसको ओ से लिखते हैं, तो डेफिनेशन इसकी पहले लिख लें। अ मैट्रिक्स इन विच ईच एंट्री इज इक्वल टू 0। अ मैट्रिक्स in which each element is 0 is called null matrix or zero matrix। तो बच्चों ये सारी डेफिनेशन जो हम लिख रहे हैं ये आपको याद होनी चाहिए और आप इनको लिख के याद करें, नोट्स बनाएं। आप जब आप लेक्चर देख रहे हो वीडियो पे तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और वही नोट्स आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं एग्ज़ाम में
यानी एग्ज़ाम में जब आपने तैयारी करनी है तो वहाँ से देख के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल दो बुक भी आप साथ रखेंगे, लेकिन अपने हाथ से लिखे भी जो चीज़ होती है वह ज़रा जल्दी आसानी से याद हो जाती है और इससे आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, आता भी होता है तो लिख नहीं पाते, तो लिहाजा लिखना इंतहाई ज़रूरी है, अपने नोट ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी मैट्रिक्स की इसकी डेफिनेशन ट्रांसपोज की ये है कि हम एक मैट्रिक्स के रोज़ को अगर कॉलम्स में चेंज कर दें तो वो उसकी ट्रांसपोज बन जाती है। तो हम लिखते ये हैं द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging its columns and rows is called its transpose. The transpose of a matrix A is denoted by A transpose. So if मैट्रिक्स ए मैं ले लेता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने मैट्रिक्स ली है। देन इसकी ट्रांसपोज क्या होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज, कॉलम्स और रोज़ को इंटरचेंज कर दिया जाएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दी जाएगी। ये फर्स्ट रो है 1 2 3, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है 4 5 6, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये थर्ड रो है 7 8 9, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये जो नई मैट्रिक्स आई है ये क्या है, पहली मैट्रिक्स की ट्रांसपोज। बात समझ आ गई कि मैट्रिक्स के रोज को और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज आ जाएगी। अब ये ज़रा देखिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज भी रेक्टेंगुलर होगी। गौर करो, ये मैट्रिक्स है और ये इसकी ट्रांसपोज है। कैसे बोला, 1 3 5 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो 6 0 8 को सेकंड कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये पहले रेक्टेंगुलर थी, इसकी ट्रांसपोज लेने से भी ये क्या आई है, रेक्टेंगुलर। इसी तरह अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेंगे तो वो स्क्वायर आएगी जो मैंने अभी लेके देखी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रोज की तादाद भी 3 है, कॉलम्स की तादाद भी 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी ट्रांसपोज लेने से भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज से क्या मुराद है, रोज को कॉलम्स में तब्दील कर दें तो वो ट्रांसपोज आ जाती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज स्क्वायर आएगी। नेक्स्ट क्या है टॉपिक जी नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसे इसके नाम से जाहिर है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के नाम से जाहिर है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा दें, या जिसके, या यूं कहें कि जिसके एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, तो जो नई मैट्रिक्स हासिल होगी वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स होगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स M is denoted by -m and is obtained by changing the
साइन ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जी क्या कहा गया है, जो भी मैट्रिक्स है उसके तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसका नेगेटिव लाएगी। मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स M है, कोई आप बताएं ज़रा, बताएं शाबाश, कोई 1 -2 शाबाश, 3 4 आगे लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ 1 -2 3 आगे 4 -5 2 फिर चलें, ये आपने लिखी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका -m जो है वो क्या होगा, इसकी नेगेटिव क्या होगी, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करने हैं। 1 का साइन चेंज करके -2 का, -4 और -2, तो ये उसकी नेगेटिव आ गई। ओरिजिनल मैट्रिक्स की नेगेटिव ये आ गई। तो जो भी लेंगे आप मैट्रिक्स, आपने उसके साइन हर एलिमेंट का, किसी एक एलिमेंट का भी साइन चेंज नहीं किया तो नेगेटिव नहीं आएगी। साइन चेंज करें या उसके एलिमेंट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दें, यानी अगर आप ये कहते हैं द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग इट्स ईच एलिमेंट बाई नेगेटिव साइन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो ज़रा लिखते हैं हम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अगर किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ली जाए और वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हालांकि ट्रांसपोज लेने से क्या होता है कि आप शाबाश रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, then A is called symmetric मैट्रिक्स। या इसकी और भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, और if the transpose of the matrix is equal to original matrix then it is called symmetric matrix। क्या लिखेंगे, if the transpose of a matrix is equal to original matrix then it is called symmetric matrix। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकती है? देखें ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी ट्रांसपोज लेने से क्या होगा? हाँ, इस वक्त रोज कितनी है? रोज 3 है, चेक करो रोज, इस वक्त रोज 2 हैं, और जब इसकी ट्रांसपोज हो गई तो रोज कितनी हो जाएंगी? रोज 3 हो जाएंगी। अब 2 रोज वाली और 3 रोज वाली मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकती हैं। उनके लिए क्या ज़रूरी होता है? मैंने पढ़ाया था, एलिमेंट भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो। तो कभी भी नहीं होगा कि आप किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स के बराबर कभी भी नहीं आएगी। ये काम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकता है। वो बहुत सारी स्क्वायर मैट्रिक्स भी ज़रूरी नहीं सिमेट्रिक हो। यानी आपके सामने ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, जब आपने इसकी ट्रांसपोज ली है तो वो एक नई मैट्रिक्स बन गई है। कैसे बना? इसका ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, लेकिन ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए था, है नहीं। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों तब वो मैट्रिसेस बराबर होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, तो ये फिर सिमेट्रिक नहीं है।
यानी स्क्वायर मैट्रिक्स भी ज़रूरी नहीं सिमेट्रिक हो, लेकिन अगर हो सकती है तो सिर्फ, तो कोई एग्जांपल देखें बुक में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल है? एक मिनट जी बताएं, मैट्रिक्स ए बी है, क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स एम, इसकी आप मुझे रो लिखवा रहे हैं कॉलम लिखवा रहे हैं? रो बताएं क्या है? 1 2 जी जी, सेकंड रो में 2 माइनस जी 4, फिर थर्ड जी 3 4 0। ये है, जब आप इसकी ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? ये पहला कॉलम, पहली रो जो है पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3, दूसरी रो 2 माइनस 1 4, तीसरी रो 3 4, समझ आ गई? सेम आ गया, यानी पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेने से दोबारा मैट्रिक्स आ गई है। सो एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको देख के बता सकते हैं कि किस किस्म की मैट्रिक्स होगी तो सिमेट्रिक होगी? नहीं, स्क्वायर तो है, लेकिन एक खास एंड, वरना तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं हुई। आप खुद सोचो कि किस तरह की एंट्रीज होंगी। तो देखें, एक मिनट ठहरो, अगर किसी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बराबर है, नहीं अभी अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर, और जो ये यानी जो मैट्रिक्स दी हुई है उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बराबर है। और भी चेक करें क्या है, ये तो पूरी रो, देखो ना, ये तो पूरी रो और कॉलम आपने मार्क कर लिया। और क्या हुआ है? कब सुनो, कब सिमेट्रिक होगी? पहली रो और पहला कॉलम गिवन मैट्रिक्स का बराबर हो और ये वाली एंट्रीज बराबर हो। समझ आइए? अब आप कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो जरा, यानी मैं अभी लिखता हूं, यानी क्या जी, एक मिनट, मैट्रिक्स ए जी, बताओ शाबाश, रो लिखवा रहे हो जी, 2 3 4, आगे चलिए कोई बात नहीं, 2 माइनस 1 4। अब यहां पे गलत कर दिया ना काम, क्या गलत काम कर दिया ना? नहीं, मैंने जो आपको समझाया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होनी चाहिए, तो ये एंट्री जो है फर्स्ट रो 2 3 4 है, तो आपको फर्स्ट कॉलम 2 3 4 रखना चाहिए ना, तो 2 तो पहले से पड़ा हुआ है, तो यहाँ एंट्री क्या आनी चाहिए? यानी अब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जो आपने फर्स्ट रो लिखी है वही फर्स्ट कॉलम को, अब आप यहां जो मर्जी लिखें, यहां भी जो मर्जी लिखें, लेकिन जो यहां लिख दिया है वही यहां होना चाहिए। नहीं समझ आई? क्या क्राइटेरिया है कि आप पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सही सेम लिखें, फिर ये वाली जो एंट्री है ना, ये और ये सेम होनी चाहिए, ये जो मर्जी हो। दोबारा ले लेते हैं, अब इसकी ट्रांसपोज लेके देखें क्या आता है। फर्स्ट रो 2 3 4, सेकंड रो 3 7 8, थर्ड रो 4 8 9। क्या ये दोबारा उस मैट्रिक्स के बराबर आ गई? तो यह आपने गौर किया कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक है। क्या शर्त थी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर हो, और ये फर्स्ट, इधर देखो, फर्स्ट रो के बिल्कुल नीचे ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए, बाकी जो मर्जी है। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, वो आपको बताऊंगा, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब कोई एग्जांपल आप भी बनाए ना ज़रा जी, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं बी जी। फर्स्ट रो में क्या है?
5 4 6, फिर ठीक है, फिर ये देखो फिर वही बात समझाने वाली कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिखा ना, ये जो फर्स्ट रो का लास्ट एंट्री है ना, उसके नीचे सुनो फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री के नीचे और फर्स्ट कॉलम के लास्ट एंट्री के साथ जब उसकी बारी आएगी लिख लेंगे। यहां तो कुछ, यहां क्या लिखना है, 4 4 7 और इधर 7, इधर 8। यानी आपने क्या करना है, मैं निशान लगा देता हूं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिख देना है और उसके बाद एक ये वाली एंट्री है और एक ये वाली एंट्री है, ये सेम होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। अब इसकी आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा डी के बराबर आ जाएगी। तो आपने अभी तक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने भी सीख ली है। जी नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाए। तो डेफिनेशन क्या होगी, a matrix M is said to be skew symmetric matrix if M transpose is equal to minus M। अगर किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेने से माइनस एम आ जाए तो वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। आपको एग्जांपल देखें बुक में जो है, क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स एम लिखी हुई है, ए लिखा हुआ है जी। मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। देखें बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है, उसने डायगोनल में 0 रख लिए सारे, जो एलिमेंट यहां रखे हैं उनके नेगेटिव और जो एलिमेंट यहां रखा है उसका नेगेटिव। समझ आ रही बोला? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम रखता है, फिर ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम रखता है, बाकी यहाँ जो मर्जी हो। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए उसने ये जो इसको ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको 0 रखा, सेम नहीं 0 रखना है, और जो ऊपर एंट्रीज आनी है उनके साइन चेंज करके इधर यहाँ भी जो एंट्री आनी है उसका साइन चेंज करके। स्क्यू सिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की डेफिनेशन से फर्क है, मैट्रिक्स लिखने का तरीका पता चला। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल सारा 0, जो एलिमेंट यहाँ रखेगा उसका साइन चेंज करेगा, जो एलिमेंट यहाँ रखेगा उसका साइन चेंज करेगा। और अभी मैंने आपसे भी लिखवानी है, जब आप ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, 0 2 3 फर्स्ट रो, और फिर ये -2 0 और 1, फिर -3 -1 और 0। अब इसको नेगेटिव साइन कॉमन निकालें अगर, तो कैसे आएगा। नेगेटिव साइन कॉमन निकालने का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में से नेगेटिव साइन कॉमन निकलेगा। 0 से निकलेगा तो 0 ही रह जाएगा, यहाँ से 2 3, यहाँ से फिर नहीं है तो माइनस नेगेटिव होगा तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं है तो आ जाएगा 0 1 -3 -1 और 0। ये क्या बन गया, आप गौर से देखो ये किसके बराबर है, ये -a के इक्वल है, अंदर यही आ गया ना सारा, 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, यही आ गया, उसका नेगेटिव साइन बाहर गया, क्या आ गया -a। तो इसका मतलब हो गया
This shows that A is skew symmetric. ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या टॉपिक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be diagonal matrix if at least one diagonal element is non-zero and all non-diagonal elements are zero is called डायगोनल मैट्रिक्स। अब इससे ये पता चला कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो पहली शर्त उसकी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये और डायगोनल एलिमेंट्स पता कौन से होते हैं? ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल हैं। ये कहता है इनमें से कम एक नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे जीरो होने चाहिए। क्या डेफिनेशन है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो और बाकी सारे जीरो हैं। एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो। मिसाल के तौर पे 1 0 0 0 5 0 0 0 -6, तो ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे नॉन जीरो हैं, नॉन डायगोनल जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए इस डेफिनेशन के मुताबिक। अगर एक भी नॉन जीरो हो गया, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होंगे, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट्स में एक नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर नॉन जीरो हो गया, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? जीरो है, तो ये भी क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो वो जीरो हों, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आपने इन दोनों लेक्चर्स को अच्छी तरह तैयार करना है, नोट्स बनाने हैं, और फिर आपका टेस्ट भी होगा। और नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के और जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।